अमित गर्ग, इज़ अध्यक्ष आईडीए अलीगढ़, डॉक्टर अमित गुप्ता कोषाध्यक्ष आईडीए अलीगढ़, एंड हमारे साथ जो है डॉक्टर प्रोफेसर एस अहमद सर, वरिष्ठ चिकित्सक और पूर्व विभागाध्यक्ष ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग, ज़ेड डेंटल कॉलेज अलीगढ़। तो स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा ओरल कैंसर्स के ऊपर। विश्व स्तर पर मुंह का कैंसर छठा सबसे आम प्रकार का कैंसर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की हालिया रिपोर्ट से ये स्पष्ट होता है कि भारत में दुनिया भर के कुल मुंह के कैंसर के 86% हिस्सा है। मुंह का 90% कैंसर तंबाकू चबाने और गुटखा खाने से होता है। हर साल तंबाकू के सेवन से मुंह के कैंसर के 1.5 लाख मामले लगभग सामने आते हैं। पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में मुंह के कैंसर के मामले काफ़ी अधिक हैं, क्योंकि 70% मामले उन्नत चरणों में दर्ज किए जाते हैं और देर से पता चलने के कारण इलाज की संभावना बहुत कम होती है। आईडीए ने राष्ट्रीय स्तर पर मुख कैंसर से मुक्त भारत की एक पहल की है। हमने ये देखा है कि जागरूकता की कमी के कारण भारत में मुंह के कैंसर का जल्दी पता नहीं चल पा रहा है और मुंह की कैंसर की गंभीरता का विश्लेषण करने के लिए इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने स्पॉट किंग्स की स्थापना की है। पूछे जो आज की कॉन्फ्रेंस है उसका मेन उद्देश्य, क्योंकि सबको पता है आज कैंसर डे है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपने ओरल कैंसर के ऊपर रखा है, पर आज कुछ ऐसा स्पेसिफिकली कुछ आप स्टार्ट करने जा रहे हो कुछ अलीगढ़ के पेशेंट्स के लिए, जिससे कि लगे कि आगे चल के ओरल कैंसर में कुछ कमी आएगी। ओरल कैंसर में कमी, जो हमारा जो कॉन्फ्रेंस है इसमें जो हमारा जो कॉन्फ्रेंस का थीम ही है, हमारा जो कॉन्फ्रेंस का जो थीम है रीसेंट एडवांसमेंट्स इन दी ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ दी ओरल कैंसर। सो हम लोग जितने भी जैसा कि अभी आपका सवाल था डॉक्टर एस अहमद से, आपने पूछा था कि डेंटल कॉलेज के अलावा कुछ और फैसिलिटीज़ हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ के प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, जितने भी डेंटल प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको नई टेक्निक्स और मैनेजमेंट्स के लिए ट्रेन करें, ताकि जो ओरल कैंसर की जो इनिशियल स्टेजेस में हम लोग डायग्नोज कर पाएँ और पेशेंट्स को एक अच्छा ट्रीटमेंट मुहैया करा पाएँ, ताकि पेशेंट्स की जो कैंसर की एडवांस स्टेज ना आए, उस नौबत तक ना आ पाए कि सर्जिकल पार्ट पे जाए। इनिशियल स्टेजेस में पता चले, ट्रीटमेंट पॉसिबल हो, डायग्नोसिस पॉसिबल हो। तो आईडीए अलीगढ़ इस ओर काम कर रहा है और ये हमारे कॉन्फ्रेंस उसी के लिए टारगेटेड है। जो है आईडी का एक प्रोजेक्ट है कि हम लोग स्पॉट सेंटर्स जो है, हमारी जो स्पेशलाइज्ड डेंटल क्लिनिक्स हैं, जो जिसमें प्राइवेट डेंटल प्रैक्टिशनर्स हैं, दे विल बी उनको ट्रेनिंग आईडी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देता रहता है अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द ओरल कैंसर। तो और मैं पेशेंट्स और बेसिकली अलीगढ़ की आम जनता से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ओरल कैंसर्स के जो प्रिलिमिनरी सिम्टम्स होते हैं, जैसा सर ने भी बताया, मुंह में घाव होना जो बहुत लंबे समय तक हील नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट 2 से 3 वीक्स का परसिस्टेंस है। अगर 2 से 3 वीक में मुंह का कोई घाव हील नहीं हो रहा है, मुंह में कोई सफ़ेद पैच है, मुंह का कम खुल रहा है, मुंह के अंदर अगर जलन हो रही है आपको, ये 4 सिम्टम्स ऐसे हैं जो आपके लिए एक अलार्मिंग सिम्टम है। अगर ये परसिस्टेंस 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट हो रहे हैं, तो पेशेंट्स से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, फ़ौरन एक क्वालिफाइड डेंटल सर्जन को दिखाएं, ताकि चीज़ें जल्दी पकड़ में, देखिए जो चीज़ जल्दी पकड़ में आएगी, जल्दी इलाज पॉसिबल होगा, पेशेंट का जो है खर्चा भी कम होगा, ट्रीटमेंट में सक्सेस रेट भी हमें ज़्यादा मिलेगा। मैं डॉक्टर एस अहमद हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, डॉक्टर ज़ेड डेंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं कार्यरत हूँ। तो जैसे कि हमें पता है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है वो आपके आज कैंसर डे है उसके ऊपर है, तो कैंसर डे के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि एक साल में करीब कितने मरीज़ होते हैं पूरे भारत में, और ओरल कैंसर होता क्यों है, क्योंकि सबको एक जनरल तो पता है कि गुटखा खाने से, जो भी मसाला खाते हैं उससे खाते हैं, और क्या इसके कॉजेज़ होते हैं, थोड़ा सा इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। इंडिया में पर ईयर करीब 1.5 पौने 2 लाख पेशेंट्स ओरल कैंसर से जो है वो ग्रसित होते हैं, और इसके जो कॉमन रीज़न्स हैं वो पान मसाला, गुटखा और शराब तो है ही है। इसके अलावा जो नुकीले दांत होते हैं वो कभी गाल और ज़बान में वो ज़ख्म बनाते हैं। अगर उनका समय पर इलाज नहीं होता है तो वो भी कैंसर में जो है वो बदल जाते हैं जी। ये जो है ये मुख्य कारण है जी जी। तो आपका जैसे यहाँ पर अगर हम सिर्फ अलीगढ़ की बात करें तो ओरल कैंसर कितना सक्सेसफुल है यहाँ पर? ओरल कैंसर उसका ट्रीटमेंट अगर होता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। पेशेंट्स की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उनका सबका इलाज करना जो है वो संभव यहाँ पर नहीं हो पाता है, तो इसके लिए काफ़ी पेशेंट्स हम लोग बाहर हमको जो है वो भेजने पड़ते हैं। लेकिन डेंटल कॉलेज में अभी रिसेंटली ओरल ऑन्कोलॉजी यूनिट जो है वो शुरू हुआ है। धीरे धीरे इलाज की सुविधाएं वहाँ पे बढ़ रही हैं।
हमको लगता है कि आने वाले समय में हम पूरा एक ओरल कैंसर का हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर सकेंगे। उसके लिए प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है। एएमयू में आप कह रहे हैं। AMU में, जी। अगर हम और अलीगढ़ में अगर हम पूछें कि यहाँ पर कितने कोई और हॉस्पिटल हो या क्या सुविधा हो, उसके अलावा कोई डॉक्टर्स हो एएमयू, क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता एएमयू पहुँचना, तो इसके अलावा भी कोई हॉस्पिटल्स हैं या डॉक्टर्स हैं जिनको हम कंसल्ट कर सकते हैं? अलीगढ़ में तो कैंसर का और कोई हॉस्पिटल नहीं है। फिर नियर बाई फरीदाबाद है, दिल्ली है और जयपुर है। इन सब बड़ी बड़ी जगहों पर जो है कैंसर के स्पेसिफाइड हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। वहाँ पे पेशेंट्स कभी कभी अपनी चॉइस से जाता है, कभी कभी हम लोग रेफ़र भी करते हैं। दिल्ली में जो है कैंसर के ट्रीटमेंट की अच्छी सुविधाएं मौजूद हैं। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं कैंसर के। जी जी जी।